ईश्वर शब्द का वास्तविक अर्थ स्वरूप को समझकर उसके अर्थ में स्थित हो जाते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मेरा स्वस्वरूप को देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में सत्य हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। मैं संपूर्ण शांत हूँ, सुखी हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। मैं संपूर्ण सुखी हूँ। मुझ आत्मा से यह सारी रूहानियत की खुशबू स्वतः फैल रही है। मैं सदा सदा ही संपूर्ण यही सत्य है। इस सत्य स्वरूप में मैं बस टिकी हुई हूँ। और जहाँ मैं सत्य हूँ वहां मेरे पिता है। मैं आत्मा मेरे प्यारे पिता के साथ कनेक्टेड हूँ, कंबाइंड हूँ। और मुझे आत्मा से यह रूहानी खुशबू स्वतः चारों ओर फैल रही है। मैं सिर्फ अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, बाकी सब कुछ स्वतः हो रही है। इस खुशबू
इस शरीर में भी फैल रही है, तो चारों ओर के भी वातावरण में फैल रही। मुझे आत्मा की यह खुशबू, यह प्यूरिटी, यह पीस, यह हैप्पीनेस, यह पावर, सब कुछ इस शरीर में फैल रही है, जिससे यह शरीर के सारी कर्मेंद्रियां शांत हो रही है, शीतल हो रही है। मैं आत्मा अपने स्वस्थिति में हूँ, तो स्वतः मैं मालिकपन की स्थिति में हूँ। मेरी कर्मेंद्रियां, यह मन बुद्धि मेरे संपूर्ण सहयोगी है। मुझे आत्मा की इस रूहानियत की खुशबू से यह मन बुद्धि भी प्रकाशित हो रहे हैं। मन भी शांत हो रहा है, बुद्धि भी एकाग्र हो रही है। जब मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में हूँ, स्व रियलाइजेशन में हूँ, तो मेरा किंगडम एकदम स्मूथली चलता है। ये सब बहुत अच्छे हैं, मेरी साथी है, मेरी सहयोगी है। मैं आत्मा स्वस्वरूप में स्वस्थिति में स्थित हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं बस हूँ इसकी रियलाइजेशन में। बाकी जैसे एक अगरबत्ती से खुशबू फैलती है, ऐसे ही मुझे आत्मा से रूहानियत की खुशबू स्वतः फैलती है। कोई प्रयास नहीं, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि मैं हूं ही सदा संपूर्ण, सदा भरपूर, बाप समान हूँ, संपन्न, संपूर्ण। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, सारी प्राप्तियों से संपन्न, प्रसन्नचित्त आत्मा। मैं आत्मा ऐसे अपनी प्रसन्न चित्त स्वरूप में स्थित होकर इस देह से अतीत देहातीत स्थिति में, शरीर से परे अशरीर स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा की आज की वाणी को
पढ़ने जा रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर आत्मा हूँ। अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होकर इन मुखों द्वारा बाबा के महावाक्य को उच्चारण कर रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ। तो बाबा की ये वाणी है 5 दिसंबर 1989 की, और टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहे। तो 2 दिन से हम इसे पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें बाबा ने बताया था कि प्रसन्नता जो ब्राह्मण जीवन का आधार है, ये कोई सामान्य गुण नहीं, यही है हमारी सच्चा आध्यात्मिक पहचान। और सच्ची प्रसन्नता माना खुद को भी खुशी रखती है, दूसरों तक भी शांति और शक्ति के वाइब्रेशन पहुंच जाती है। तो बाबा ने 2 प्रकार की प्रसन्नता बताए थे, अल्पकाल की प्रसन्नता जो बाहरी चीजों से होती है, और सदाकाल की प्रसन्नता जो परमात्मा प्राप्तियों से होती है। ये स्टेबल है। और विशेष 3 स्तर पर बाबा ने प्रसन्नता को डिकोड किए थे। एक है स्वयं से प्रसन्न, दूसरे से प्रसन्न, और सेवा से प्रसन्न। तो बाबा ने कहे थे, अगर इस तीनों में हम पास है तो बाप भी प्रसन्न है और सफलता भी निश्चित है। फिर बाबा ने अप्रसन्नता का 2 मुख्य कारण बताए थे। एक है दिल शिकस्त डिसअपॉइंटमेंट, और दूसरा है जेलस यानी ईर्ष्या। दोनों में हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और आत्मा कमजोर हो जाती है। और इसका समाधान भी बाबा बताए थे, कि बहुत सुंदर समाधान, कि अपनी विशेषता को पहचानो। क्योंकि हर कोई आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। बस दूसरे के साथ कंपेयर मत करो, और विशेषता को जितना यूज करो तो बढ़ेगी। 100 से 10 से 100 1000 ऐसे बाबा ने बताए थे। प्रसन्न आत्मा का प्रभाव जो रहता है, जैसे पेड़ छाया देते हैं, वैसे प्रसन्न आत्मा दूसरों को शांति देती है, खुशी फैलाती है। फिर बाबा ने समय की महत्व को बताए थे। अकाल तख्त नसीन की स्मृति दिलाए थे, कि मैं आत्मा राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, अकाल तख्त नसीन हूँ, और इसी से स्वतः हमारी स्वराज्य के ऊपर कंट्रोल आता है। और बाबा ने ये भी बताए थे कि चिंता और खुशी में क्या फर्क है। तो प्रसन्नता का आधार है संपन्नता, और सबसे बड़ी सेवा है प्रसन्न मूर्त बनना। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ भी मिले थे, और जिसमें बाबा ने अलग अलग पार्टियों से मिलते बहुत सारे अलग अलग बातें बताए थे। आज उसके हम सेकंड पार्ट को पढ़े, थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें बाबा ने कुमारियों से मिले हैं। विशेष अहमदाबाद के हॉस्टल में जो कुमारियों थे, पंजाब ग्रुप से भी मिले हैं, बॉम्बे ग्रुप से भी मिले हैं। तो सुनते हैं आज की बाबा की माँ। तो अहमदाबाद की हॉस्टल की कुमारियों से बाबा कह रहे हैं, कुमारियों का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मा कुमारी बनेंगी या इंजीनियर डॉक्टर बनेगी? टोकरी उठाने हैं या ताज पहनना है? सिर पर या तो आएगी टोकरी या तो आएगा ताज। ताज है विश्व सेवा व बेहद सेवा का। तो जो कॉलेज में पढ़ती है, उनका लक्ष्य क्या है? बेहद की सेवा करेगी
या दूसरों को देख करके दिल होगी कि 1-2 साल नौकरी भी करके देखे, फिर पीछे छोड़ देंगे। नौकरी क्या होती है, थोड़ा यह भी तो देख ले, फिर टोकरी उतार देंगे, ताज पहन लेंगे। ऐसा तो नहीं सोचती हो। बाबा का बताने का एक अच्छा तरीका होता है क्वेश्चनिंग करना। कभी कभी दूसरे को समझाने के लिए जितना हम क्वेश्चन करते हैं ना, उसके अंदर से वो आंसर आता है। तो बाबा की बहुत बेस्ट टीचर की यह निशानी है। ताजधारी तो सदा श्रेष्ठ होते हैं, टोकरी वाले को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। वो तो मजबूरी से टोकरी उठाते हैं। कोई नौकरी करते हैं तो जरूर कोई मजबूरी होगी, या तो मन की मजबूरी या संबंधियों की मजबूरी। दोनों बाबा ने इधर अंडरलाइन करा, या तो मन की है या तो संबंधियों की है, या तो मौज है या तो मजबूरी है। दोनों में से एक तो है। क्योंकि समय कम है और समय अचानक ही आना है, बताकर नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं जो करना है वो अब करो, कल नहीं, परसों नहीं, साल के बाद भी नहीं है। करना है तो अब करना है। हाँ, कोई सरकमस्टेंसेस है, क्योंकि बाबा ने समय के महत्व शुरू से देते। दादियों को कहते थे कि अगली दिवाली नहीं आएगी, क्योंकि इतना अटेंशन हमको रखना पड़ेगा हर समय से, नहीं तो कोई भी मोमेंट में किसी का क्या हो जाता है। हाँ, कोई सरकमस्टेंसेस है और जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के डायरेक्शन से बात करते हैं, और तो फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं है। तो कुमारिया क्या सोचती है, हॉस्टल में क्यों रहती हो, घर में भी तो पढ़ाई पढ़ सकती हो ना, सेंटर में भी तो आ सकती हो ना, फिर हॉस्टल में क्यों रहती हो। माँ बाप याद नहीं आते हैं, कभी कभी याद आते हैं। जब बड़ा दिन होगा तब तो याद आते होंगे ना। अच्छा, बीमारी के टाइम पर माँ बाप याद आते हैं, पक्की हो ना, अपने दिल से गई हो कि कोई के कहने से तो नहीं गए हो ना। अच्छा है, यह भी ड्रामा में लक्की कुमारियां हो गई, जो बचपन से श्रेष्ठ संग मिला है। फिर भी हिम्मत तो रखी है ना, तो हिम्मत वालों को फल भी मिलता है। माताएं भी कुमारियां को देखकर खुशी होती है ना। माताएं सोचती है हम भी इतने जीवन में आते तो अच्छा होता है। लेकिन सबका एक जैसा पार्ट तो हो नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि वैरायटी चाहिए। सर्व का पिता है ना बाबा हमारा, तो सर्व का पिता है तो कुमार भी चाहिए, कुमारियां भी चाहिए, अधर कुमार और अधर कुमारियां भी चाहिए। सर्व संपुल चाहिए। पांडव तो यह नहीं सोचते हो कि अगर कुमारी होते तो टीचर बन जाते, सेंटर मिल जाता। हर एक पाठ की अपनी अपनी विशेषता है। हर एक की विशेषता अलग और महान है। बहुत गोल्डन लाइन है। हर एक के पाठ अपनी अपनी विशेषता है, और हर एक की विशेषता अलग है और महान है। क्योंकि जब इसे हम भूलते हैं तो दिल से कष्ट फटक से अंदर आ जाता है। एक दो के पाठ देखकर खुश रहो, अपने पाठ को कम नहीं समझो। सबका पाठ अच्छे ते अच्छा है। बाबा पाठ की बात कर रहे थे ना। तो हर एक को कुछ ना कुछ पाठ मिला है और हर एक का पाठ अच्छे ते अच्छा है। अगर हम दूसरे के पाठ को देख करके कंपेयर करते हैं तो दिल शिकस्त होता है और उनके लिए भी ईर्ष्या की भावना आती है। इसलिए बाबा ने कहा अपने विशेषता को देखना है और उसे कार्य में भी लगाना है।
और दूसरे की विशेषता को देख करके खुश होना है, क्योंकि बाबा ने इसके अंदर यह विशेषता को भरा है। अगर हम किसी के पार्ट को देख करके दुख होते हैं, जेलेसी होता है, तो जैसे कि उस सक्सेस से हम विमुख कर देते हैं स्वयं को। लेकिन डबल कमाई कब होगा? जब उसके अंदर सक्सेस को, सफलता को देखेंगे, विशेषता को देखेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे, बाबा इसके अंदर इतनी अच्छी विशेषता दी, मुझे भी आपने इतना अच्छा विशेष बनाया। तो इसीलिए ये जो कंपैरिजन का ट्रैप है आजकल मेजोरिटी आत्मा को बहुत दुखी करते हैं। तो इसलिए बाबा ने एंटीडोट दिया कि हम हर एक आत्मा विशेष है, अलग है, महान है, हर एक का पार्ट विशेष है। फिर बाबा पंजाब ग्रुप से मिल रहे हैं। सदा अपने को संगम युगी बेपरवाह बादशाह हूं, ऐसे समझते हो? पुरानी दुनिया की कोई परवाह नहीं, सदा दिल में ब्रह्मा बाप समान गीत गाते हो। क्या गीत? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो तो पा लिया ना, अभी क्या परवाह है? तो बेपरवाह बादशाह हो, गुलाम नहीं। क्या है हम? बेपरवाह बादशाह। इस बादशाही से जैसे और कोई बादशाही नहीं। क्योंकि यह बादशाही डायरेक्ट बाप ने दी है, और जो भी बादशाही मिलती है वह या तो धन दान करने से मिलती है, या तो आजकल की वोट से मिलती है। और आपको स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया है। इस राज तिलक के आगे सतयुग का राज तिलक भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह राज तिलक पक्का लगा हुआ है या मिट जाता है? अभी अभी राजा और अभी अभी गुलाम, ऐसे खेल तो नहीं करते हो। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसकी होगी? बाप को या आपको? बाप जाने ना। जब अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले की हो तो बाप जाने। देखो, ये तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन की बात है क्या? सचमुच ऐसे है? ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को छिपा करके रखा हो, मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप की हवाले है। यह इक्वेशन क्या है? बाप की हवाले तब है अगर हम श्रीमत पर है। श्रीमत पर नहीं होंगे फिर कहते बाबा आपके हवाले कर दिया तो बट आप संभाले नहीं। सच्ची दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया तो उसकी निशानी क्या बताया बाबा ने? सदा डबल लाइट होंगे। सिर्फ बोलने से नहीं, हमें डबल लाइट अनुभव होगा, कोई बोझ नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो इसी से सिद्ध है कि बाप के हवाले नहीं किया। जब बाप आकर करता है कि सब बोझ मेरे को दे दो और तुम हल्का हो जाओ, तो क्या करना चाहिए? ऐसे सर्वेंट फिर नहीं मिलेगा। बाबा ने कितने बड़ी बात कह दिया, खुद को सर्वेंट कह दिया कि ऐसे सर्वेंट फिर नहीं मिलेगा। अनेक जन्म तो बोझ रख कर देख लिया, बोझ से क्या हुआ? नीचे ही तो होते गए। अब डबल लाइट बन उड़ते रहो, तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। कोई कहते हैं और कोई बोझ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संबंध का बोझ है। तो सर्व संबंध बाप से नहीं जोड़ा है तब तो बोझ है ना। बाप वायदा है सर्व संबंध एक बाप से, तो कोई बोझ नहीं। आराम से दाल रोटी खाओ और उड़ती कला में उड़ो। कहाँ भी रहते हो तो बाप को भोग लगाकर खाते हो तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। ब्रह्मा भोजन खाओ
खूब नाचो और मौज मनाओ। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? तो बाबा कह रहे हैं विधि क्या बता रहे, कहाँ भी रहे तो ब्रह्म भोग लगा कर ही खाओ। अच्छा, बम्बे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सभी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को जानते हो। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, यह दोनों ही बातें जानते हो ना। तो समय की रफ्तार प्रमाण अपने पुरुषार्थ की रफ्तार क्या समझते हो? समय की रफ्तार तीव्र है या आपकी? समय रचना और आप रचता हो। तो रचना की रफ्तार तेज और रचता की रफ्तार ढीली है तो उसे क्या कहेंगे? समय को जानने वाले भी आप हो और समय को जानकर वर्णन भी आप ही कर रहे हो। वो तो चलता रहेगा। आप तो वर्णन करते हो कि अभी कलयुग को बदलकर सतयुग लाएंगे। तो चलाने वाला ढीला और चलने वाला तेज। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं मास्टर रचयिता हूँ। इसी से रफ्तार तेज हो जाएगी। मैं मास्टर रचयिता हूँ। चल रहे हैं, समय जैसा है वैसा कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं। ये तो समय के दास कहेंगे ना। क्या कहा बाबा ने, अगर चल रहे हैं समय जैसा वैसे कर, अगर ऐसे है तो इसे क्या कहेंगे? समय का दास है। आप कहेंगे हम समय को चला रहे हैं। समय को बदलने के निमित्त आप हो ना। यह ठेका उठाया आपने। तो पुरुषार्थ में तीव्र गति का आधार क्या है? डबल लाइट बनना। और बिना डबल लाइट बने तीव्र गति नहीं हो सकती है। और डबल लाइट बनने के लिए सदा एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा बस। तो बाबा ने कहां से शुरू किया कि हम बेपरवाही बादशाह है, उसका निशान डबल लाइट बनना है। अगर तीव्र गति का पुरुषार्थ का आधार है डबल लाइट, लेकिन डबल लाइट के लिए एक शब्द याद रखो, वह है मेरा बाबा। और भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। क्या कहा बाबा ने? अगर हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो कोई भी बात, लेकिन अगर बाबा कहे तो पहाड़ भी रुई बन जाएगा। राई भी नहीं, रुई। रुई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है। सॉरी, राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है और रुई तो बहुत नरम और हल्की होती है ना। तो कितना भी बड़ा पहाड़ रुई बन जाएगा। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। जिसको बाबा कुछ दिनों से कंटिन्यूस करे, कारण को निवारण, समाधान को, समस्या को समाधान स्वरूप परिवर्तन करो। अगर बुद्धि में बाबा कहा और टच होगा कि यह ऐसे होगा। बुद्धि में बाबा कहा और टच होगा कि यह ऐसे होगा, कैसे नहीं, ऐसे होगा। हर बात सहज लगेगी, क्योंकि सहज योगी जीवन है। जिसकी जीवन ही सहज है उसके सामने कोई भी बात आएगी तो सहज हो जाएगा ना। मुश्किल के दिन खत्म हो गए हैं। बाबा ने हमारा माइंड कैसे प्रोग्रामिंग करे। बाबा कहते हैं मुश्किल का दिन खत्म हो गया, अभी सब कुछ सहज है, हम सहज योगी है, यह जीवन भी सहज है। ना ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द है, ना देवता जीवन में। इसीलिए बाप की महिमा में कहते हो मुश्किल को सहज बनाने वाले। तो जो बाप की महिमा, वह आपकी भी तो महिमा है ना। अच्छा, धुलिया वाले अभी अभी पहुंचे हैं। बस खराब हो गई थी इसलिए लेट आए।
अच्छा, धुलिया बालों के पाप धुल गए। कितना अच्छा बताया आपने। जितना समय लेट हुए उतना समय बाबा बाबा ही याद था ना, तो पाप धुल गए ना। इसको कहते हैं पावर ऑफ रिफ्रेमिंग। बाबा ने देखो कैसे रिफ्रेम किया। अगर हमारा लेट होता है, अरे लेट हो गया, लेट हो गया, मिलन छूट गया, ये हो गया, तो बाबा ने कैसे रिफ्रेम किया कि जितना समय लेट हुआ तो उतना बाबा ही तो मन में था ना, तो क्या हो गया, बाबा याद रहा तो पाप धुल गया। आप तो खुश थे ना, दुख की लहर तो नहीं आई ना, तो ऐसे टाइम पर अचल रहे, इसीलिए पाप धुलाई हो गई। अभी सदा ही मौज में चलते उड़ते रहेंगे। अच्छा, याद प्यार लेते हैं, आगे होगा। एक मिनट। अच्छा, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें से प्रसन्नता में भरपूर करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ महान बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठ। शांति। तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं। बताया बाबा ने। जी दीदी, तो बाबा ने आज बताया है जैसे कि रचना, समय रचना है और हम रचता है। और अगर हम समय को समीप लाना चाहते हैं तो हमें अपने पुरुषार्थ में रफ्तार लानी है। और हम कैसे कर सकेंगे ये? अम, हमें जैसे कि ढीला नहीं रहना है कि बाद में ऐसे ढीला नहीं, हमें रफ्तार से पुरुषार्थ करेंगे तो ही हम समय को समीप ला सकेंगे। और समय को हमें चलाना है और हमें बदलना है, तो इसके लिए हमें डबल लाइट बनकर पुरुषार्थ तीव्र गति से करना है, तो ही हम मास्टर रचयिता बन सकेंगे। नहीं तो हम समय हमें चलाने लगेगा। हम समय के पीछे रहेंगे।
समय हमें कंट्रोल करने लग जाएगा। ओम शांति। ये समय रचना है और हम रचता है, तो समय हमें ना चलाए, हम समय को चलाए। जी बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि प्रवृत्ति में रहते किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि द्वापर युग से हमें परवाह थी कि पार ब्रह्म में रहने वाला जो बाप है उसको पाने की परवाह थी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। तो ऐसे कोई बेफिक्र रहना है, तो ये बेफिक्र बादशाही है अभी संगम युग की। ये सतयुगी तिलक से भी ये श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें यहाँ सब परिस्थितियां होते भी हम बेफिक्र रहते। सतयुग में परिस्थितियां नहीं रहेंगी, बेफिक्र रहेंगे लेकिन परिस्थितियां नहीं रहेंगी। और बाबा कहते कि अभी आपका तन मन और धन जब बाप का है तो फिर जिम्मेवार भी बाबा हो जाता है। ओम शांति। जी ये बात भी अगर मन में रखे ना, तो जो भी परिस्थितियां आ रही है हमारी है ही नहीं, क्योंकि बाबा जिम्मेवार है ना, तो कुछ रहेगा ही नहीं, बेफिक्र ही रहेंगे, बाबा को देते जाए। इतना सुंदर बात की है बाबा ने। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, मुरली पढ़ो, एकदम से हल्के हो जाते हैं। बोलिए हिमा बहन। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सब तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो, कोई भी बोझ अपने पास नहीं रखो। आज बाबा ऑफर कर रहे हैं कि सारे संबंध भी बाबा से जोड़कर सब बोझ भी बाबा को दे दो। और बाबा ने कहा बस तुम अपना दाल रोटी खाओ और उड़ती कला में रहो, और कुछ भी खाना है तो बाबा को भोग लगाकर ब्रह्मा भोजन खाओ और मौज में रहो। ओम शांति। सब कुछ बाबा टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि हम ना छोड़ते नहीं है कुछ भी, पकड़ के रखते हैं। इसलिए बाबा को ऐसे ऐसे बातें करके हमसे हमारे बोझ ले लेता है। जी। और इसको कुछ सेकंड्स प्रैक्टिस करेंगे। अभी कुछ भी बोझ है, हम सब देखो कितने सारे हैं, और एक साजन है हमारा, या कौन से भी संबंध से देखो बाबा को, और जो भी बोझ मन में पकड़ के रखा है बाबा को दे दो कुछ सेकंड्स के लिए। सभी करे। बाबा बेटा है, बाबा संभालेगा, ऐसे दे दो। पूरे हल्के हो जाओ। सारा ट्रैफिक कंट्रोलर के पास। अच्छा, हल्का फील हो रहा है या कुछ और पकड़ा है, चेक करेंगे। इस देह भान के मैं करता, मैं ही कर सकता हूँ, इसको भी दे दो। करते पना का भी। सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो।
कराने वाला करा रहा है, बाबा करवाएगा। कहा क्या करना है, कराना है। सोचने का भी काम बाबा का, और हम असोच बन जाए, पूरा रिलैक्स। देखिए अभी दे दिया, ये आएगा फिर से बाबा को देना, बार बार आएगा, बार बार देना, मेरा है ही नहीं। कोई संकल्प है, कोई परिस्थिति है जो चल रही है, बाबा बाजू में और संकल्प ही चल रहे, उसको भी दे दो। अब सिर्फ बाबा दिख रहा है और हम बेफिक्र बादशाह। हम बाबा टेक ओवर करेगा। बिल्कुल रिलैक्स। किसने किसने दिया बाबा को, हैंड रेज भी कर सकते या बोल सकते। और पकड़ के रखा है गठरी पूरी मन में, बोझ वाली। दे दिया ना। ठीक है, हाँ हैंड रेज हो रहे हैं। बाकी सभी ने नहीं दिया। दीदी को है पकड़ेंगे तो है, हाँ हैवी होगा। आप पकड़ के रखेंगे तो आपको हैवी होगा। दिया देंगे। दिया संगठन में बहुत मजा आता है देने को। दे दी। अच्छा, बाबा को पता है और आपको पता है, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं। हाँ जी। जी, को बहुत सारे हैंड रेज हो रहे। जी अभी बता सकते हैं और भी पॉइंट्स। अभी पूरे हल्के हो गए, अभी हल्के होके बता सकते हैं। इतना कोई लेता नहीं है ना जितना बाबा ले रहा है। बोलिए, जिसका अनम्यूट है। आज बाबा ओम शांति है। आज हम्म। बाबा चार पार्टियों से मिला है। एक अहमदाबाद, पंजाब, मुंबई और धुलिया। तो धुलिया वालों से बाबा आने को लेट हुआ, तो बाबा ने बोला भले आप लेट हो गए हो, लेकिन बाबा को याद करते करते आए हो, तो आपके पाप भी नष्ट हो रहे हैं। और अहमदाबाद वालों की बहनों को बोला आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर बाबा के ही बच्चे बनना है। तो बाबा ने उनको ऐसा ऑप्शन दिया था कि जॉब की कटरी या जो भी है वो लेनी है, या बाबा के साथ चलना है। और बाबा ने आज तीन चार ये दिए हैं वरदान कि आप बेफिक्र बादशाह हो, डबल लाइट फरिश्ता हो, और बस इतना याद आ रहा है मुझे। ओम हम्म। लाइट का दो मीनिंग है, एक है लाइट हल्का और एक है लाइट जो प्रकाश है, जो हम है ऑलरेडी। शांति। देते हुए हल्का हो जाए और लाइट के स्वरूप में। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ झूठी माया झूठी काया है, कुछ भी नहीं है। वैसे तो ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है और हम एक्टर है जो लाइट है। ये सब कुछ रोल में चल रहा है, रोल का इफेक्ट एक्टर पर ना आए, है ना। जी बोलिए नीलम बहन। जी ओम शांति दीदी।
किस प्रकार बाबा ने अहमदाबाद के हॉस्टल की कुमारियों को शिक्षा भी दी और साथ साथ इतनी समझानी दी कि उनका जो निश्चय है वो ऐसा अटल हो गया कि उनको माँ बाप की याद के लिए भी कह दिया, अपने यहाँ के पिता की पालना के लिए भी समझा दिया, फिर उनकी नौकरी और कमाने के ऊपर भी डायरेक्शन दे दी। तो कितना वंडरफुल वैरायटी से बाबा ने कुमारियों को समझाया। और जो कुमारियों का इस आज जो कुमारियां अहमदाबाद हॉस्टल से निकलती हैं, वो कुमारियों के चेहरे और चलन देखने का होता है कि किस तरह उनमें निश्चय है और बाबा की समझाने के ऊपर श्रीमत पर चलने वाली हैं, और क्या उनका ज्ञान अंदर से उमड़ उमड़ के निकलता है। तो ये जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं और उसके ऊपर बहुत बड़ी ही उन मदद मिलती है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। तो उनको इसलिए माँ बाप को भी एक एक अपने ऊपर वो होता है, फकर होता है कि हमारी बेटी इस हॉस्टल में पढ़ के आज से क्या बन गई है। ओम शांति। नाम तो अहमदाबाद का है लेबल, लेकिन सभी कुमारियों के लिए है ना। जी, हॉस्टल का भी देखो ना कितना कमाल बताया। और वाकई दीदी वहां के हॉस्टल की जो दिनचर्या है ना, वो ऑलराउंडर है। उनको एक जैसा व्यवहार, एक जैसा खान पान, एक जैसा उठना बैठना, एक जैसी पढ़ाई, छोटी कुमारियों की अलग, बड़ियों की कुमारियों की अलग। इतना मतलब वहां पर एक्यूरेट काम चलता है। और सेवाएं भी उनकी रहती हैं। हर 15-20 मिनट की उनकी सेवाएं रहती हैं, योग का, मुरली का, होमवर्क पढ़ाई के ऊपर, और करुणा सेवा। ऐसी तैयार हैं टीचर करती हैं उनको कि वो एकदम बाबा की पक्का भूत निकलती हैं। तो हमें ऐसा सुनने का काफी अनुभव शेयर हुआ। तो मैंने आज आपके साथ भी शेयर किया, इसलिए ओम शांति। जी बहुत अच्छा। हमने कभी डायरेक्टली वहाँ मिले नहीं, तो आपने सबको मिला दिया। वहाँ की टीचर्स हमारे यहाँ ओआरसी में आई तो उन्होंने अपनी फिर वहाँ की सब कन्याओं की दिनचर्या बताई, और कैसे वो 3 बजे उठ के पहले आधा घंटा योग करना है, फिर 5 बजे उनको मुरली सुन के फिर स्कूल के होमवर्क की तैयारी, फिर अपनी तैयारी करनी, और कैसे कैसे वो दिन में आएंगी, 1 घंटा आराम करेंगी, और फिर शाम को उनके होमवर्क की पढ़ाई की तैयारी। तो बहुत ही एक सेकंड भी उनका व्यर्थ नहीं जाता। हम्म। ओम शांति। जी बोलिए वनमाला बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी एक विनीता। प्रश्न मुझे पूछना है। आज जैसे सुबह की अव्यक्तवाणी में एक आया ना कि यूपी के ये इसमें कि ब्रह्मा बाबा का यादगार यूपी में भी है। तो हमें तो अपने को कहाँ पढ़ने में भी नहीं आया, कुछ मालूम नहीं है। तो बाबा ने तो कहा है कि मम्मा बाबा का यादगार तो यूपी में है ही नहीं ना। एक ही ब्रह्मा बाबा का यादगार तो अजमेर में अपना जो पुष्कर का मंदिर है, एक ही हम तो समझते हैं। तो अपने को किसी को मालूम है क्या? जी पूछ कर बताएंगे। हाँ, हमें वो भी कुछ पता नहीं। पता नहीं है। हाँ, दो सुबह जगह के पे है, लेकिन हाँ, दूसरा अजमेर और कहाँ है पता नहीं। हाँ, दीदियों से पूछ कर बताएंगे, किसी को हाँ, पता है। बड़े विनीता दीदियों बहन। को मालूम होगा, बड़ी दीदियों को। हाँ जी जी। दीदी, हाँ, अजमेर कहाँ है? अजमेर, अजमेर अजमेर माना शायद पुष्कर में। पुष्कर में। राजस्थान में है ना कहीं, पता नहीं पुष्कर, हमें भी। हाँ, नहीं, शायद नहीं नजदीक है। में। हाँ, जयपुर जी अजमेर के जी पास ही है वो। बोलिए अजमेर में विनीता ही बहन, है। आपका पॉइंट शेयर कर जी सकते। जी दीदी, बाबा आज बोले हैं कि हर एक की पार्ट की अपनी अपनी विशेषता है, और हर एक की विशेषता अलग है और महान है। तो जैसे कभी कभी मन में किसी का आता है कि जैसे बाबा बोले कि पांडव ये तो नहीं सोचते कि कुमारी होते तो टीचर बन जाते, सेंटर मिल जाता। कभी माताएं भी ऐसा सोचती हैं कि हम कुमारी होते तो कितना अच्छा यहाँ इतना
तो वही बाबा बोले कि एक दो के पार्ट को देखकर खुश रहो और अपने पार्ट को भी कम नहीं समझो, सबका पार्ट अच्छे से अच्छा है। हम्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जी क्योंकि दिल शिकस्त आ जाता है ना, इग्नोरेंस आता है। स्वतः पे संतुष्ट होना है, जो पार्ट मिला है बहुत बेस्ट ते बेस्ट है, नहीं तो ओम फिर शांति। बोलिए जैसे बच्चे। आज वो सिस्टर बात कर रहे थे ना, तो आज जैसे पांडव भवन में जो मुरली चल रही थी, शीलू दीदी ने वो सुनाई, तो उन्होंने ये यादगार के लिए बोला था कि मम्मा और बाबा वहां पे बहुत बार गए थे, ये वो वाला यादगार है, वैसे वाला नहीं बताया उन्होंने, मगर ये वाला बताया था कि वो मम्मा और बाबा वहां पे गए थे बहुत बार, इस वजह से। अच्छा, हमें भी वही लग रहा था, लेकिन अगर है हाँ तो जी। हाँ ऐसे जी, नहीं लगा नहीं, तो जैसे अच्छा है। शीलू दीदी बोल रहे थे, उनकी मुरली जैसे चल रही थी तो हाँ सुन हाँ रहे थे हाँ। हम, तो यही बोला था उन्होंने कि मम्मा और बाबा ने वहां जाके बहुत ज्यादा सेवाएं की। हम्म। ओम शांति। जी, बराबर है। हमें भी वही लगा, आगे आया है ना, क्योंकि पालना दी बाबा ने बनारस, वहां जाकर। मुझे लगता है बनारस उत्तर हाँ प्रदेश में होगा, तो बाबा को वहां पे ही ज्यादा साक्षात्कार वो सब हुआ था ना कुछ। इतना मुझे डिटेल पता नहीं, लेकिन अभी इन्होंने बहुत हाँ अच्छे से हाँ, क्लियर किया, वर्षा बहन ने। तो हमें वैसा वाला यादगार नहीं बराबर। देखना है, ये वाला देखना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ देखो फिर ठीक है, दूसरे मिल ठीक है, जाते हैं। बराबर है। थैंक यू दीदी। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू एक वर्षा बहन। बार आज बाबा ने कितना अच्छा कहा कि डबल लाइट बनने के लिए बस एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। तो कितना भी समस्या आए पहाड़ जैसी, तो हम्म। वो बिल्कुल रुई बन जाएगी, राई भी नहीं, रुई रुई इतनी हल्की बन जाएगी। बस मेरा बाबा अंदर ही अंदर घुटते रहना है। और अभी हमारा जो सोमान चल रहा है वो वही है, मैं आत्मा मेरा बाबा, वही लिखते हैं हम अभी। तो सच है ये, अंदर रहना ही चाहिए, मेरा बाबा, बस हल्के भी बन जाते हैं। ओम शांति। जी, आशा देवी बहन, आप बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट। जी बहन, आप बोल रहे थे ना बनारस यूपी में ही है बहन। और बनारस में बाबा की सेवा हुई है इतना तो मुझे पता है, पर पक्का क्लियर नहीं है कि कहाँ पर है। बनारस, जौनपुर, अभी तो हम्म। बाबा के बहुत सारे सेंटर खुल गए, लेकिन बाबा बार बार यूपी का जिक्र करते हैं कि यूपी में बाबा ने सेवा की, बाबा मम्मा ने सेवा की। और कानपुर में तो बहन वो आशा दीदी कानपुर से ही है ना, जो ओआरसी की आशा दीदी, तो कानपुर में मम्मा हम्म। गई थी। और मम्मा ने वहां पर सेवा दी है, और वहां से ही उन्होंने आशा दीदी के परिवार को लिया है। तो ये यूपी का ही है, कानपुर। ओम शांति, इतना मुझे पता है। जी जी। शांति। अभी जोन आता हाँ है ना बाबा। सामने, तो दीदी बाबा बोलते रहते हैं उनके बारे में। मुंबई का आया तो मुंबई में भी बाबा ने बाबुलनाथ मंदिर उधर है। हर जोन आया तो बाबा को यादें आती है। हम्म। जी जी। वहाँ बोलते। यूपी में दीदी, हम्म। एक तो कानपुर, दूसरा सहारनपुर और लखनऊ, इन शहरों में बाबा गए हैं, मम्मा बाबा। और एक मम्मा का फोटो है फ्लाइट से उतरते हुए, इंडियन एयरलाइंस के उस टाइम के। तो वो सहारनपुर का एयरपोर्ट है, वहां पे वो फ्लाइट से उतर रही है, वो दिखाया है फोटो में, जो साकार बा की यादों की फोटोज है ना, उसके अंदर। अच्छा। हम्म। जी, और किसी का अनम्यूटेड बोल सकते हैं, या अभी टाइम हो रहा है तो अभी बोलिए भगवान भाई। बहन, मेरे को एक छोटा क्वेश्चन है, बहुत दिन से हम्म। चल रहा है। कभी कभी देखते हैं ना, तो बाहर के लोग जैसे है ना, तो वो हमारे से भी बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। जैसे कि गुलजार दादी ने बोला था कि ये बीके से अच्छा तो मुझे तो बाहर के लोग अच्छे लगते हैं। तो हमें ऐसा क्यों लगता है, ऐसा कि मतलब हमारे से भी वो अच्छे हैं, लेकिन बाबा ने उन्हें हमारे ज्ञान में नहीं लाया? उसका कुछ बता सकते हैं? वैसे तो सभी अच्छे हैं। मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? हाँ, आ यहाँ रहा पे है, आ रहा है, नेटवर्क। आ रहा है, आ रहा है। वैसे सभी अच्छे हैं।
कोई अच्छा बुरा नहीं, लेकिन जी हाँ, सबका पार्ट नहीं है ना सतयुग से। सभी बाबा के पास ही है परम धाम में, लेकिन नहीं सभी जैसे का पार्ट नहीं है सतयुग से। और उनका पार्ट नहीं है तो वो खराब है, अच्छे नहीं है, ऐसे नहीं। उनका पार्ट उनके अनुसार भी अच्छा थोड़ी है। आवाज स्लो कर एक बार अपनी। जी जी ठीक अच्छा, है। पोल भी आया है, पोल का आंसर भी दे सकते हैं, ओम है ना? शांति। देखो अगर हम, हाँ बोलिए। हाँ, इसी बारे में एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे भाई जी ने पूछा, तो देखो उन हमारे जो सारे विकर्म बाबा की याद में नष्ट होने हैं। तो हमारे एक कर्म खत्म होता है, विकर्म जो खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरे के बाद मीन्स आते ही रहते हैं। तो उनका तो ऐसा है नहीं ना। उनका तो अच्छा, क्या पता अच्छा पार्ट है या पहले हो चुका हो, मगर हमारे तो अभी सारे विकर्म बाबा की याद में नष्ट होने हैं। उनके तो लास्ट में भी हो सकता है ऐसे करके। तो ऐसा करके भी हम ये सोच सकते हैं कि इस चीज का फर्क पड़ता है। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया। हम्म, जैसे देखो लौकिक में भी फीचर फिल्म होते हैं, तो किसी का शुरुआत से हीरो हीरोइन का, फिर बीच में विलन आता है, लेकिन विलन का उसको रोल दिया है, वो तो अच्छी है आत्मा, जी है ना? जी ठीक है। लौकिक में भी बोलते हैं ना ऐसे, वो प्राण करके था ना, उसको हमेशा विलन का ही रोल देता था, लेकिन जी रियल जिंदगी में उसका कैरेक्टर अच्छा है। यानी रियल जिंदगी यानी परम धाम में हम सभी अच्छे ही है। रोल दिया है उनको, बस वो आत्मा रोल प्ले कर रही है। भले द्वापर युग से है तो वो अच्छी नहीं है, हम ज्यादा लाडले ऐसे भी नहीं। सभी बाबा के राजा बच्चे परम धाम में ही है, लेकिन रोल के लिए उनका उनका वैसे वैसे समय में वैसे पार्ट उनके अंदर से बाहर आता है। जी बहन, थैंक यू बहन, मुझे थोड़ा इसका क्लियरिटी हुआ, इसके लिए बहन को बेहतर दिखा। हम्म। ओम शांति दीदी। किसी का भी अंत में भी आएगा तो वो बहुत बुरे हैं और वो इतने समय से परम धाम में, ऐसे भी नहीं। सबका अच्छा है, सब अच्छे थे अच्छे ही है। ओम शांति। ठीक है, हाँ बोलिए। पुरुषार्थ में तीव्र गति आने के लिए बाबा ने बोला डबल लाइट बनना है, और डबल हम्म। लाइट बनने के लिए एक ही रास्ता है, मेरा बाबा बनना। हम्म। मेरा बाबा से समस्या पहाड़ जैसे समस्या रुई नहीं राई, राई नहीं रुई बन जाएगी। ओम शांति। हम्म। क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति है ना, वो भूल जाती है, ये समस्या है ही नहीं। पहाड़ लग रही है मन के आवेश में या मन के बहकावे में आके, लेकिन वो राई भी नहीं रुई है। बाबा दिखा रहे हमको कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इट्स ओके। तो होमवर्क में इसी को लेंगे। सभी कोई भी समस्या लेकर बैठे हैं और उसको सोच सोच के पहाड़ करके रखा है, तो देखो बाबा के साथ कुछ है ही नहीं। बाबा बोलते देखो पहाड़ नहीं है, राई है। इसी को प्रैक्टिस करेंगे कल या अभी भी। सोने के पहले जो पहाड़ के जैसे सोच सोच के पूरा दिमाग का क्या क्या बना दिया है, भूसा, क्या दलिया कुछ बोलते ना, दिमाग का दही बना दिया, तो उसको छोड़ दो बाबा के पास। तो देखो बाबा कैसे देखता है उसको, नहीं राई है, लेकिन राई तो एटलीस्ट कड़क होती है, तो बाबा ने उसको रुई बनाया है, इतनी सॉफ्ट है, कुछ भी है ही नहीं। आप तो बाबा के साथ, मेरा बाबा, लाइट, डबल लाइट। दूसरी लाइट यानी फरिश्ते की लाइट, यानी बाबा के संकल्प जो है, मुरली के वाक्य है, ये भी लाइट है। इसको पहनना है, इन संकल्पों को पहनना, यानी लाइट, दूसरी लाइट को पहनना। तो अभी 1 मिनट फिर से अपने आप को देखें, मैं आत्मा हूँ बिल्कुल बाबा के जैसी।
और मन के संकल्पों के वशीभूत हो। जो हमने बातों का पहाड़ बना के रखा है उसे देखे बाबा के साथ। ये तो सिर्फ संकल्पों का पहाड़ है, टच करके देखो कुछ है ही नहीं। ये सारे संकल्प है और मैं आत्मा इन संकल्पों से भी परे, निरसंकल्प, बिल्कुल बाबा के जैसे। बाबा दिखा रहा है, देखो बच्चे ये पहाड़ है नहीं, आप इन संकल्पों में उतरकर इसको पहाड़ बना दिया, कुछ है ही नहीं। बिल्कुल राई की जैसे है, इतनी छोटी। राई भी कड़क है तो रुई के जैसे। तो बातें है, पहाड़ है, लेकिन हम उन सबसे परे, बिल्कुल लाइट बाबा के साथ। अपने शांति के सागर में। बाबा को सब कुछ देते हुए लाइट होते जा रहे। अब क्या बचा, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। अब मैं भी बाबा के साथ कंबाइंड, तो बचा क्या, मेरा बाबा। समस्या तो है ही, लेकिन मैं बाबा के साथ। और बाबा के साथ कंबाइंड, तो समस्या समस्या नहीं लग रही, तूफान भी तोहफा लग रहा है। ये है बाबा के कंपनी का असर, कंपेनियन का असर, उसकी प्यार की शक्तियों का असर। अब इसी कंपेनियन के साथ हम अब कर्म में आएंगे, बोल में आएंगे, लेकिन उसके साथ। सारा पहाड़ मर्ज हो गया, डिसॉल्व हो गया। देखने वालों को समस्या दिख रही, लेकिन हम इन समस्याओं से परे, बिल्कुल बाबा के साथ। हमारे कर्मों से, बोल से सब कुछ वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। वातावरण में पूरे बाबा का प्यार। हम निर्भय, निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह। इसी स्थिति में हम और कुछ रहा हुआ बोझ है बाबा से शेयर करेंगे या लिखेंगे, बाबा से गुड नाइट करते हुए।
एंड करेंगे। गुड नाइट बाबा।